with the law of chemical composition, and this is this is the last law of chemical composition, law of reciprocal. Clear? What is the say of law of reciprocal? It says that when two different elements separately combined with a fixed mass of third element, two different element A and B combined with fixed mass of third element, fixed mass of थर्ड एलिमेंट. क्लियर? भाई आपके पास दो एलिमेंट होंगे और वो किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे. द प्रपोर्शन इन विच दे कंबाइन, और जिस प्रपोर्शन में वो कंबाइन हो गए विद वन अनदर, एक तो क्या हो रहा है, देखो ए सी के फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहा है और बी सी के फिक्स्ड मास से क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है. लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होंगे ना तो फिक्स्ड मास वाले का रेशियो तो आपको उठा देना है, बचा हुआ रेशियो आपको देखना है. अब ये रेशियो और ये रेशियो के बारे में क्या करा है, द प्रपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, साल बी आइदर इन द सेम रेशियो. अब ये जो बचा हुआ रेशियो है या तो ये क्या आएगा, सेम आएगा, या फिर क्या आएगा, सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या फिर क्या होगा, कोई सिंपल रेशियो, या फिर क्या होगा, कोई सिंपल रेशियो होगा. इसी की बात करेंगे. देखो ये एग्जाम्पल ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका अपने को क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा. बट आपको जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन देते हैं, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज फाउंड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसके अंदर तीन एलिमेंट है. अभी तक अपने पास ऐसा कोई भी रूल नहीं आया है जिसमें तीन एलिमेंट हो. दिस इज द सिंगल लॉ विच टेल्स अबाउट द थ्री एलिमेंट. क्लियर? अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अपन तीन एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, तभी ये रूल को अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे. ठीक है, पहला एग्जाम्पल मेरे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का. दैट इज द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन. क्लियर? देखिए क्या कहा है, when two different element, this is the two different element separately combined with a fixed mass of third element. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हो गए और कार्बन के फिक्स्ड मास से मान लो वो कंपाउंड बनाए. देखिए हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा. ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन के साथ CO2 बनाएगा. क्लियर? क्या कार्बन का फिक्स मास है? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर द डिफरेंट एलिमेंट. क्लियर? सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ, सेपरेटली कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. तो थर्ड एलिमेंट का मास है वो क्या है, आपके पास फिक्स है. क्यों? देखो 12 है, प्रपोर्शन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया आपके पास, 12 है, प्रपोर्शन 32. मास ऑफ कार्बन इज फिक्स, दिस इज 12 है, दिस इज ऑल्सो द 12. क्लियर? अभी तक जो पहला सेंटेंस था उसको वेरीफाई अपन कर रहे हैं. when two different element separately combined with a fixed mass of third element, तो fixed mass of third element है कार्बन का 12 है, यहाँ पर भी कितना है, 12. क्लियर? the proportion in which they combine, अब देखो किस प्रपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, ये 4 में है, ये 32 में है. आप इसका सिंपल रेशियो और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो. ये कितने से कट है, कितने से कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है 3:1 से. क्लियर? ये कैंसिल आउट हो रहा है किससे, 3:8 से. तो देखो अब आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे, क्लियर, तो वो या तो किस रेशियो में होंगे, 1:8 के रेशियो में होंगे, या फिर जो नया रेशियो आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो वो एक या तो क्या होगा, सेम यही रेशियो होगा, या फिर इसका कोई सिंपल मल्टीपल होगा, या कोई सिंपल रेशियो होगा. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, ये H2O बनाएंगे. देन द मास ऑफ H2O इज द 2, इट इज द 16. क्लियर? तो ये रेशियो कितना है आपके पास, 1:8 है. क्लियर? देखिए अभी भी बात क्लियर नहीं हुई है मैं इसको और क्लियर करके बता रहा हूँ. फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद कार्बन, combined with hydrogen and oxygen separately combined with
कार्बन और सेपरेटली विद कार्बन और फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। इज दैट क्लियर? तो इसी की बात अपन कर रहे हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन with fixed mass of carbon in the ratio of masses कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और कार्बन का मास फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। क्लियर? सेपरेटली कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। तो ये रेशियो कितना है आपके पास? 1:8 आया है। कितना है? देखो, इसका तो 4 था और इसका कितना था? 3:2 था। तो इसको कैंसिल आउट करने पर आपके पास कितना आया? ये 4 आया और ये कितना आया है? 8 आया है। तो ये रेशियो कितना आया आपके पास? 1 कार्बन एंड रेशियो किसका है? ये हाइड्रोजन का है और किसका है? ऑक्सीजन का है। तो रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो कितना है? 1:8। क्लियर? अब सेकंड बात करेंगे, जब ये देमसेल्व कंबाइन होते हैं। क्लियर? जब ये आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। रेशियो ऑफ मासेज, सेकंड इज द रेशियो ऑफ masses of hydrogen and oxygen when themselves combine clear कि रेशियो ऑफ मासेज हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करके खुद ने उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, तब रेशियो कितना था आपके पास? तब भी आपके पास रेशियो कितना आ रहा है? यही आ रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8। अब ये रूल क्या कह रहा है कि जब दोनों ने अलग अलग सेपरेटली कार्बन के साथ कंबाइन किया तब ये रेशियो आया, और जब आपस में कंबाइन करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? या तो यही रेशियो आएगा ये। क्लियर? या तो क्या आएगा? ये यही रेशियो आएगा। आइदर इन द सेम रेशियो द प्रपोर्शन इन विच दे कंबाइन विद वन अनदर, जो भी एक दूसरे के साथ वो कंबाइन करेंगे तो रेशियो क्या आएगा? या तो वही आएगा, या सिंपल मल्टीपल आएगा, या सिंपल रेशियो आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये रेशियो क्या आएगा? या तो सेम आएगा। क्लियर? या क्या होगा? सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, सिंपल मल्टीपल ऑफ इट होगा। इन दोनों का रेशियो चेक करोगे तो 1/1 आएगा। या तो सेम रेशियो आ रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, सल्फर का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एक तो ले लेते हैं सल्फर, एक ले लेते हैं ऑक्सीजन और एक ले लेते हैं क्या? हाइड्रोजन। देखो, सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? H2S। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? H2O। When sulfur combine with hydrogen, then it form the H2S. When oxygen combine with hydrogen, then it form the H2O. Is that clear? Then क्या थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। इट इज द H2, इट इज द H2। क्लियर? तो अब देखो, इसका रेशियो हो गया 2:32 और इसका रेशियो हो गया आपके पास 2 और दिस इज द 16। क्लियर? तो देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स था आपके पास, मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स है। क्लियर? तो ये रेशियो कितना है? 3:32, 16, दिस इज द 2/1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सल्फर एंड ऑक्सीजन। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? सल्फर एंड ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ मासेज। सल्फर एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आया है मेरे पास? सल्फर एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो मेरे पास कितना आया है? 2:1 आया है। कितना आया है? 2:1 आया। क्लियर? और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो जो रेशियो आएगा वो इस पहले वाले रेशियो, या तो क्या होगा, जो जब ये सेपरेटली कंबाइन होंगे, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो जो नया रेशियो आएगा सल्फर और ऑक्सीजन का, वो या तो यही रेशियो होगा या सिंपल मल्टीपल होगा इसका, या जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक सिंपल रेशियो होगा, सिंपल होल रेशियो, सिंपल होल रेशियो। तो वो क्या आ रहा है? क्या चेक करते हैं? रेशियो ऑफ मासेज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हेन देमसेल्व कंबाइन। तो देखिए, सल्फर तो ये है और ऑक्सीजन ये है। चेक करो, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? ये SO2 बनाते हैं। क्लियर? सल्फर का कितना हो गया इसके अंदर? 32। ऑक्सीजन का भी कितना है? 32। ये किस प्रपोर्शन में आ रहा है? 1:1 में आ रहा है। चलो यहाँ लिख दीजिए, सल्फर कितना आ रहा है? 1:1। क्लियर? अब ये रेशियो और ये रेशियो सिंपल मल्टीपल है, सेम रेशियो है,
नहीं है सेम रेशियो। क्या सिंपल मल्टीपल ऑफ इट है? बिल्कुल सिंपल मल्टीपल ऑफ इट तो है ही। कैसे सिंपल रेशियो? देखो 2/1, भाई सल्फर का ऊपर लिखा है, फिर ये, और इसका रेशियो लीजिए आप 1/1, क्लियर, 1/1, तो आपके पास क्या रहा है 2:1 आ रहा है। तो आई थिंक अब समझ में आया होगा रूल। दो एलिमेंट है, वो किसी थर्ड के एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, और वो जिस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो वो रेशियो निकाल लो। फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, देमसेल्फ कंबाइन, देन जो आपको रेशियो मिलेगा जब वो फिक्स्ड मास और थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, खुद के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो ये रेशियो चेक कीजिए आप कि पहले वाला रेशियो या तो जो नया रेशियो आएगा खुद के कंबाइन होने का, थर्ड के साथ, थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होने का, और एक दूसरे के साथ कंबाइन होने का, ये रेशियो या तो सेम आएगा या सिंपल मल्टीपल आएगा या कोई सिंपल होल नंबर आएगा। क्लियर? हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल वो लेते हैं, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन सल्फर एंड ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन। देखिए कार्बन सल्फर के साथ कंबाइन हुआ, क्या बनाया इसने, इट फॉर्म द CO2। व्हेन सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म द SO2। क्लियर? क्या फिक्स्ड मास है ऑक्सीजन का? बिल्कुल, ऑक्सीजन का क्या है, फिक्स्ड मास है, इट इज द 12 है, and oxygen is the 32, it is the 32, it is also the 32, but we want to fix the mass of oxygen। ऑक्सीजन का फिक्स मास है, बिल्कुल ऑक्सीजन का फिक्स्ड मास है। इज दैट क्लियर? तो अब रेशियो निकालना है किसका आपको, कार्बन का एंड सल्फर का। किसका? कार्बन का एंड सल्फर का। कार्बन एंड सल्फर सेपरेटली कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ मासेस। किस किस का मासेज का रेशियो, कार्बन का और सल्फर का। किसका? कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड सल्फर। तो ये तो 1:1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, सॉरी 1:1 नहीं आ रहा, ये कितना आ रहा है, ये तो फिक्स्ड है, 12 है 32 है, 12 है 32, कितने से कैंसिल हो रहा है, 3:8 से कैंसिल हो रहा है। ये कितने से कैंसिल हो रहा है, 3:8 से कैंसिल हो रहा है। क्लियर? जब अब क्या करना है अपने को, व्हेन वन अनोदर देमसेल्फ कंबाइन, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, CH2 बनाते हैं। कार्बन कितना हो गया, 12 हो गया, दैट इज द 64। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, 32 है। क्लियर? अब इसका रेशियो आप निकालो तो रेशियो कितना है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, दैट इज द 3:16। क्लियर? 3:16, तो ये कितना आया आपके पास, 3:16। क्लियर? अब रूल अपने को ये कह रहा है कि जब ये फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे तब इनका रेशियो क्या था, सेपरेटली रेशियो क्या था, और जब खुद देमसेल्फ कंबाइन हो रहे हैं तब रेशियो क्या है। तो ये यार ये रेशियो या तो यही रेशियो आएगा, क्लियर, या फिर इसका सिंपल मल्टीपल होगा। तो चेक करो सिंपल मल्टीपल है क्या। तो देखो 3/8 एंड दिस इज द 3/16, 3 2 3 कैंसिल आउट एंड इट इज द 2, सो रेशियो कितना है 2:1। और 2:1 देखो 3 एग्जाम्पल किए। फर्स्ट एग्जाम्पल में तो सेम रेशियो आ रहा था जब वो सेपरेटली कंबाइन हो रहे थे और खुद कंबाइन हो रहे थे। क्लियर? सेकंड वाले में सिंपल रेशियो आया ही था अपने पास, और थर्ड में भी सिंपल रेशियो आया है। तो हम कह सकते हैं दिस रूल इज अप्लीकेबल इन आवर 3 एग्जाम्पल्स। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस